तो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये है परिवार ना। हम सभी के परिवार हैं, हम सभी परिवार से हैं, हम सभी परिवार के सदस्य हैं। आगे आने वाले समय में हम परिवार के बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हैं और अभी भी परिवार का सदस्य होने के नाते अभी भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा। हाँ, और परिवार एक ऐसा इकाई है, सबसे छोटा इकाई है इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे छोटा इकाई है। परिवार है क्या, व्हाट इज़ फैमिली, वाई वी नीड फैमिली, क्यों हमें परिवार की ज़रूरत है? क्योंकि जानवरों में भी परिवार होता है। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो पारिवारिक जीवन नहीं जीते हैं। बहुत सारे मनुष्य भी हैं जो पारिवारिक जीवन ज़्यादातर सामाजिक जीवन जीते हैं और पारिवारिक जीवन जीते हैं, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं कि उनको भी अच्छा नहीं लगता है परिवार में रहना, समाज में रहना। तो अच्छा, ओरिजिन कहाँ से हुआ परिवार का, इस सिस्टम का कब से हुआ, कितने तरह के परिवार होते हैं और किस तरह से हमें इसे समझना है। उसके बाद हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक परिवार के प्रति, और इस समय क्या क्या बुराइयां आ गई हैं परिवार में, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज जो है परिवार में व्याप्त हो गई हैं, जो पूरे समाज को और पूरे देश को विकृत कर रही हैं, कमज़ोर बना रही हैं। तो शुरू करते हैं, है ना। आप लोगों को सुनाई दे रही है ना हमारी आवाज़? पहला इसका शीर्षक ही है कि मेरा परिवार। संयोग या प्रेम, समर्पण, विश्वास और सहयोग। एक मिनट, कोई है, ठीक है। और इसका पहला ही जो शीर्षक है वह मेरा परिवार। और यह निबंध जो है अक्सर लिखने को भी आता है, हमारे स्कूल के क्लासेस में आया करता था कि मेरा परिवार, उस पर एक निबंध लिखो। और क्या है कि अब एक बच्चा जो लिखेगा तो वो एक अलग तरह से लिखेगा परिवार का परिभाषा और परिवार के बारे में। एक बड़ा लिखेगा तो वो अलग तरह का। यही प्रश्न अगर यूपीएससी और इस तरह के एग्ज़ाम में आएंगे तो आपको काफ़ी डिटेल में लिखना पड़ेगा और काफ़ी गहराई से लिखना पड़ेगा परिवार के बारे में, ठीक है। तो एक ही चीज़ है, लेकिन उसको समझने का दायरा, समझने का जो तरीका है वो बदलने लगता है समय के साथ, आपके अनुभव के अनुसार, ठीक है। तो संयोग मतलब होता है क्या? मिलन, मिलाप जो है, ठीक है। प्रेम क्या है? एक दूसरे के प्रति प्रेम, समर्पण, त्याग। उसके बाद जब विश्वास होता है और सहयोग होता है, तो एक परिवार जो होता है, इसका ये सार शब्द हैं। एक परिवार में क्या होना चाहिए कि मिलन होना चाहिए, आपसी प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति समर्पण होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति विश्वास होना चाहिए और एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा। तभी परिवार जो है सफल होगा, परिवार जो है सही से चल पाएगा, है ना। तो इसी से बनता है एक परिवार। आप छोटा सा तो परिवार की उत्पत्ति जो है, यह शिवा से माना जाता है, क्योंकि उससे पहले जो है लोग लगभग, तो देखो शिव जी जो थे लगभग 7-8 हज़ार साल पहले, 7-8 हज़ार साल पहले, उस समय जो हमारे जो वेद हैं या उस समय के ग्रंथ हैं, उससे पता चलता है कि ये सब जो पुस्तकें हुई हैं, गीता है चाहे उपनिषद है, ये सब लिखी गई हैं लगभग 6-7 हज़ार साल पहले। तो यह माना जाता है कि शिवा जो है लगभग 7-8 हज़ार साल पहले आए थे, और उनकी जिस तरह की पुस्तकें हैं और जिस तरह की बातें हैं, इससे यह प्रमाणित किया गया है और माना गया है कि शिव ही जो है सबसे पहले परिवार का जो है उत्पत्ति की है। सबसे पहले उन्होंने ही, क्योंकि उससे पहले लोग जो हैं जंगल में वैसे ही जानवर की तरह रहते थे, खाते थे, पीते थे, अपना रक्षा करते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, ऐसे ही उनका जीवन करता था। तो सबसे पहले जो है शिव जी ने वो स्वयं जो एक ब्रह्म के ही रूप थे, जो स्वयं ब्रह्म के ही रूप थे, ईश्वर के रूप थे, मनुष्य के रूप में, और सर्वज्ञ थे, ज्ञान से परिपूर्ण थे। क्योंकि जो साधारण गुरु होते हैं, मतलब
हमारे समाज में जितने भी गुरु हुए हैं सभी क्या करते हैं, स्वयं अपने जीवन में पढ़ाई करते हैं, हाँ, साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बहुत मेहनत करके ज्ञान को अर्जित करते हैं। लेकिन जो शिव जी थे ये सर्वज्ञ थे, जन्म से ही वो ईश्वर के ही रूप थे, ज्ञान से परिपूर्ण थे, इसलिए इन्हें सभी ज्ञान के स्रोत माना जाता है, इन्हें गुरु माना जाता है। वास्तव में गुरु, सबसे बड़े गुरु यही हैं, क्योंकि सभी पूरे ब्रह्मांड को ज्ञान इन्हीं से आता है। और ये ब्रह्म के ही रूप हैं, ठीक है। और इन्होंने ही सबसे पहले, क्योंकि उससे पहले क्या होता था कि लोग जो है जानवरों की तरह ही जीवन जीते थे, तो शिव जी जो है इन्होंने ही सबसे पहले विवाह किया और एक परिवार बनाया और सभी लोगों को उस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, स्वयं उस तरह का जीवन जी करके दिखाया। और उन्होंने, आप उनकी शिव पुराण या इस तरह की बहुत सारी पुस्तकें हैं जिसमें सीता माता जो है शिव जी से बहुत सारी प्रश्न करती हैं। हाँ, तो वे स्वयं इस दुनिया में आकर के बहुत सारे लोगों को शरीर से सहायता किए, लोगों को मार्ग दिया और बहुत सारे प्रश्नों का जवाब देते देते जो है उन्होंने जो योग का पथ दिया, ईश्वर की तरफ बढ़ने का जो पथ दिया, और उन्होंने यह बात को बताया कि जो है कि ईश्वर की तरफ बढ़ने में परिवार जो है इसका बहुत योगदान है, ठीक है। तो क्योंकि समाज क्या है, तो समाज की प्रथम इकाई ही है परिवार, है ना। एक परिवार रहता है, परिवार से ही एक समाज बनता है, समाज से जो है एक कस्बा बनता है, गांव बनता है, कई लोगों से मिल करके क्षेत्र बनता है, क्षेत्र से फिर देश बनता है, देश से राज्य से देश बनता है। हाँ, इस तरह से पूरा पृथ्वी बनी हुई है, ठीक है। तो इसका सबसे छोटा इकाई क्या है, परिवार, सबसे छोटा इकाई ही परिवार है, ठीक है। और इसकी इसमें क्या होना चाहिए, संयोग होना चाहिए, एक मिलन होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, समर्पण एक दूसरे के प्रति होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति विश्वास होना चाहिए और सहयोग होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो परिवार एक नहीं बन पाएगा। और ये विवाह जो है उसी का एक कड़ी है, एक शुरुआत है ना। तो आप देखो, कोई भी परिवार बनाने में अगर संयोग ना हो, मिलन ना हो तो परिवार नहीं बनेगा। अगर मिलन होता है, प्रेम नहीं होता है तो भी नहीं बनेगा, नहीं चलेगा, है ना। एक दूसरे के प्रति समर्पण नहीं होगा, हाँ, तो भी नहीं चलेगा परिवार। एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं होगा तो भी नहीं चलेगा। और सहयोग एक दूसरे का नहीं करेंगे, सहायता नहीं करेंगे तो भी नहीं चलेगा परिवार। तो ये बड़े ही महत्वपूर्ण शब्द हैं जिसे हम सबको अपने जीवन में रखना चाहिए, जानना चाहिए। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है ना। परिवार का उद्देश्य है एक सुंदर समाज बनाना, है ना। एक अच्छा परिवार जब होगा तो उससे ही सुंदर समाज बनेगा, सुंदर देश बनेगा, है ना। तो परिवार का उद्देश्य क्या है, एक सुंदर समाज बनाना। क्यों हमें सुंदर समाज बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर सुंदर समाज होगा जहाँ पर सभी एक दूसरे का सभी में प्रेम होगा, सभी में एक दूसरे के प्रति समर्पण होगा, सभी में विश्वास होगा, सभी एक दूसरे को सहयोग करेंगे, सहायता करेंगे, तो एक सुंदर समाज बनेगा। और ऐसा समाज जब बनेगा, ठीक है, जहाँ पर सभी लोग संपन्न होंगे, सभी लोग को भोजन मिलेगा, सभी को खाना मिलेगा, सभी को रहने का व्यवस्था रहेगा, सभी आराम से जब रहेंगे तभी तो हम अध्ययन कर पाएंगे, पढ़ाई कर पाएंगे, शिक्षा ले पाएंगे, अपने मन को, अपने अध्यात्म को, अपने हृदय को विकसित कर पाएंगे, तो और ईश्वर की तरफ बढ़ पाएंगे। अब मान लो कोई भूखा व्यक्ति है, उसको हम बोलेंगे कि आप पढ़ाई कर, आपको मैं ज्ञान देता हूँ, तो उसको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। अगर कोई व्यक्ति परेशान है, घर में झगड़ा झंझट चल रहा है, और वैसे व्यक्ति को हम बोलेंगे कि चलो प्रार्थना साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वह करेगा? नहीं करेगा, है ना। तो इसलिए ईश्वर की तरफ बढ़ने के लिए हमें एक सुंदर समाज बनाने की आवश्यकता है पहले। अगर हम पहले एक सुंदर समाज नहीं बना पाएंगे, अगर ऐसा ही समाज में चलता रहेगा जैसा कि आजकल है कि लोग एक दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं, घृणा करते हैं, एक दूसरे को परेशान करते रहते हैं, एक दूसरे को के मार्ग में जो है दखल देते रहते हैं,
एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे रहते हैं। ठीक है, और आज इसका यही कारण है कि आज जो है कि आज इतनी बुराइयां आ गई हैं समाज में। ठीक है, और ऐसे जब समाज रहेगा तो सबसे पहले हमें इससे बेहतर सुंदर बनाना पड़ेगा। सुंदर कैसे बनेगा? तो समाज कोई ऐसा चीज़ तो नहीं है जिसको जाके सुंदर बना देंगे। समाज की इकाई क्या है? परिवार है। तो हमें अपने से पहले अपने पर वर्क करना पड़ेगा, अपने परिवार को सुंदर बनाने में के लिए सहयोग करना पड़ेगा। और सभी का क्या दायित्व है इसको समझना पड़ेगा। जैसे क्या है कि एक परिवार में सभी का एक दूसरे के प्रति क्या होता है? दायित्व होता है। ठीक है, तो जैसे एक छात्र है, आप लोग ज़्यादातर छात्र हो, तो छात्रों को का दायित्व है कि वो अपना पढ़ाई ठीक ठाक से करे, अपने माता पिता का सेवा करे, अपने बुजुर्गों की सेवा करे, उनकी बात माने। इतना ही उसका क्या है? दायित्व है। इतना ही उसका क्या है? सहयोग होगा अपने परिवार के लिए। उसके पिता का कर्तव्य क्या है? उसके पिताजी जो होते हैं शरीर से मजबूत होते हैं, बाहरी दुनिया से में जाते हैं, बाहरी दुनिया से धन लाते हैं, खाने का व्यवस्था करते हैं, सुरक्षा देते हैं। ये पिता का कर्तव्य होता है। माता का कर्तव्य क्या होता है? माता अपने बच्चों को पालती हैं, माता घर को सहेजती हैं, हाँ, घर को बच्चों को ज्ञान देती हैं, बच्चों को पढ़ाती लिखाती हैं। ठीक है, और माता जो होती हैं, माता का सबसे ज़्यादा प्रभाव एक अपने परिवार में सबसे ज़्यादा उन्हीं का प्रभाव होता है। सबसे ज़्यादा बच्चों को कैसा परवरिश मिलेगा वो माता ही डिसाइड करती हैं, क्योंकि पिताजी तो ज़्यादातर दिन में अपने कार्य में चले जाते हैं, माता घर पर ज़्यादातर समय रहती हैं, तो उनका ज़्यादा कर्तव्य है या परिवार के प्रति ज़्यादा कर्तव्य रहता है ना। तो माता का कर्तव्य रहता है वो बच्चों को पालना, सुरक्षा देना, ये सब। दादा दादी का कर्तव्य क्या है कि अब दादा दादी शरीर से थक चुके हैं, जीवन भर उन्होंने बहुत मेहनत किया, अब वो क्या करते हैं कि बच्चों का सहयोग करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को संभालते हैं। अपने वर्षों का एक्सपीरियंस, 60 साल 70 साल के हो जाते हैं वो लोग, तो वर्षों का जो उनका अनुभव होता है वो अपने बच्चों को बताते हैं। आजकल तो वो सब चीज़ें कम होती जा रही हैं, तो इसलिए हमें इस विषय पर चर्चा करने की और परिवार को फिर से समझने की ज़रूरत है। तो आजकल जो हमारे दादा दादी हुआ करते थे, मैं तो अपने बचपन में कहानियाँ सुना भी हूँ नाना जी से, और दादी जी से, लेकिन आजकल ये सब चीज़ें कम होते जा रही हैं। ठीक है, तो इससे हमें तो क्या होता है कि दादा दादी का भी कर्तव्य होता है, वो भी अपने बच्चों को, क्योंकि वो ज़्यादा बाहर जा नहीं सकते हैं, शरीर उनका कमज़ोर हो जाता है, शरीर अब जीवन का अंतिम चरण रहता है, ऐसे में वो अपना पूरा जीवन का जो अनुभव रहता है बच्चों से शेयर करते हैं, बच्चों को बताते हैं, सिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं। उसके बाद इसी तरह से परिवार में सभी का, आप देख रहे हो ना, सभी का एक दूसरे के प्रति क्या है? सहयोग है। अगर एक व्यक्ति केवल घर में बैठा रहे, केवल खाया करे, तो क्या होगा? फिर झगड़ा होना ही है। हाँ, किसी से कोई ना सहायता करे, ना कोई से कुछ पैसा रुपया लाए, ना किसी को हेल्प करे, हाँ, बस केवल बैठ कर खाए, तो फिर तो झगड़ा होना ही है, सहयोग अगर नहीं करेंगे तो। ठीक है, अच्छा, विश्वास अगर नहीं रहे, अगर मैं अपने बेटा को पैसा देता हूँ या स्कूल आपको भेजती है मम्मी, आप चले जाते हो सिनेमा देखने, ठीक है, आपको स्कूल भेजा जाता है, आप चले जाते हो कहीं दोस्त के साथ घूमने, तो ऐसे में क्या होगा कि विश्वास जो है, अगर माता पिता को पता चलता है तो विश्वास टूट जाता है। ऐसे में अब आपको पढ़ाने में या किसी तरह से सहायता करने में वो नहीं, उनको फिर इस तरह से परिवार का विकास रुक जाता है। आपको वो 1 रुपया देने में भी क्या हिचकिचाने लगते हैं, उनको लगता है कि इसको देंगे फिर जाके पान खा लेगा, ठीक है, इसको देंगे पढ़ने के लिए, जाके कुछ और कर लेगा, तो वो विश्वास टूट गया ना, तो फिर कैसे उस बच्चे का विकास होगा। ठीक है, तो विश्वास का होना ज़रूरी है। पति पत्नी के बीच अगर विश्वास ही नहीं रहेगा, ठीक है, तो कैसे चलेगा ही नहीं। प्रेम अगर ना रहे, एक दूसरे के प्रति समर्पण ना रहे, है ना, सब बस अपने अपने काम में लगे रहे, एक दूसरे का सहयोग ना करे, तो समझ में आ रहा है ना। अच्छा, अब जो है कितने तरह के परिवार हैं ये हमें जानने की आवश्यकता है, क्योंकि आप देखते हैं ना, आप जाते हैं जब स्कूल में, तो कहते हैं लोग, टीचर कहते हैं कि यह हमारा जो
जो भी उस स्कूल का पूरा परिवार के लोग हैं, है ना। और आप किसी संस्था में जाते हैं तो कहते हैं सब लोग कि हाँ हम सभी एक ही परिवार के लोग हैं जो एक ही उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं यहाँ पर, उनका यहाँ पर स्वागत है, इस तरह से बातें करते हैं, है ना। तो कितने तरह की परिवार है ना। इसको हम लोग थोड़ा सा व्यापक ढंग से सोचते हैं। वो क्या था, एक छोटा सा परिवार की बात हम कर रहे थे अभी तक। अब परिवार को एक व्यापक रूप में हम देखते हैं, ठीक है। तो इसका उत्पत्ति जो है ओरिजिन के आधार पर हुआ कि किसका उत्पत्ति कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसके आधार पर बहुत सारे परिवार बना। हाँ, बेस्ड ऑन द सोसाइटी, समाज के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, देश के आधार पर, हाँ, महादेश के आधार पर, ग्रहों के आधार पर, गैलेक्सी के आधार पर, ऐसे ही बढ़ता गया। कहते हैं ना कि ये जो है हमारे परिवार के ग्रह हैं। हमारे परिवार के ग्रह कौन है? बुध है, शुक्र है, मंगल है। ये हमारे परिवार के एक ही गैलेक्सी में है ये सभी। और इसलिए हमारे सौर मंडल के ग्रह जो हैं वो एक परिवार के ये हैं। हाँ, अब देखो पूरा एशिया जो है एक फैमिली मानता है कि पूरा एशिया एक परिवार है। हाँ, तो अलग अलग लेवल पर हम इसको देखते हैं तो हम उस तरह से सोचते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ लोग जो है परिवार को सेक्ट के आधार पर कि किस संप्रदाय से वह आता है, किस तरह की संस्कृति से वह आता है, ठीक है, किस तरह की सोच रखता है वह, कौन सी जाति से आता है, कौन सा रंग रूप है उसका, कौन सा भाषा भाषी है उसका। ऐसे तमाम तरह के छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसके आधार पर लोग अपने आप को परिवार में बांट लेते हैं, ठीक है। तो हमें समझना होगा कि कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इसको जो है गलत ढंग से प्रयोग भी करते हैं और बहुत कुछ गलत है भी, है ना। उसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा उद्देश्य और हमारे जीवन का लक्ष्य के आधार पर भी परिवार को बांटा गया है, परिवार बना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो बेस्ड ऑन ओरिजिन के आधार पर, पहला जो है उत्पत्ति के आधार पर, ये दिख रहा है स्क्रीन ना सबको। तो देखो एक जो हमारा जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम पर्यावरण जिसको कहते हैं, बीच वाला फोटो वही दिखा रहा है पर्यावरण को, है ना। हाँ, तो देखो यहाँ पर वृक्ष है, बैक्टीरिया है, जानवर है, प्रोटोजोआ है, एल्गी है, पौधे हैं, सबका अपना अपना परिवार है। इधर देखो, इधर फोटो है, मुर्गी है, बकरी है, गाय है, सबका अपना अपना परिवार। ये भालू का एक छोटा सा परिवार है। सभी स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं है कि हमें उनकी ज़रूरत है कि हाँ मैं जाऊं चींटियों के बीच में और उनको समझाऊं कि आप ऐसे खाइए, ऐसे रहिए, है ना और जाऊं बिच्छी जो होती है, बिच्छुओं का भी अपना परिवार है, तो उसके बीच में मैं जाऊं, बताऊं कि हाँ आपको ऐसे ऐसे जो है जीवन को चलाना है। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, इन सब का परिवार है। ये पौधों का भी अपना परिवार है, मुर्गियों का, बकरियों का, सबका परिवार है अपना अपना। और सभी क्या है, स्वतंत्र है आपस में। और यह देखा गया है कि आज मनुष्य जिस तरह की जीवन जी रहा है, तो मनुष्य की संख्या तो बढ़ रही है, और मनुष्य की संख्या जैसे जैसे बढ़ रहा है, मनुष्य का परिवार जैसे जैसे बढ़ रहा है, मनुष्यों ने जितना हानि पहुंचाया है पृथ्वी को, उतना कोई भी जीव नहीं किसी भी जीव का परिवार ने नहीं पहुंचाया। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर वो उसका कारण हम लोग बाद में जानते हैं आगे चलकर। तो इन सभी परिवार में केवल मनुष्य ही ऐसा जाति है जो चाहे तो इसको और सुंदर बना दे, और वह चाहे तो इसे और गंदा बना दे, जो आज बना भी दिए हैं। इस पृथ्वी को हमने ही गंदा बना दिया है, इन जानवरों ने किसी ने नहीं बनाया। सब अपने अपने जीवन को अब सुंदर से जी रहे हैं, अपना सबका परिवार है ना। तो आप देखो इसमें कि सभी का अपना परिवार है, स्वतंत्र परिवार है, कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर सब मतलब अपने में स्वतंत्र है, और सभी एक दूसरे का सेवा और विश्वास से चल रहा है, पर पूरा दुनिया, है ना। सभी
पूरा दुनिया है सेवा और विश्वास से चल रहा है। तो एक ही परिवार में क्या होता है कि लोग जो हैं, हमने अभी जाना कि सेवा एक दूसरे की करते हैं और विश्वास बना रहता है सबका एक दूसरे के प्रति। इसी तरह अगर हम बड़ा स्तर में भी देखेंगे तो देखो, पेड़ पौधे हमें सेवा करते हैं ना, ऑक्सीजन देते हैं, लकड़ी देते हैं, फल देते हैं, खाने के लिए देते हैं, वो हमें सेवा करते हैं, हम ही उनका सेवा करते हैं। हम उनकी रक्षा करते हैं, हम फसल उगाते हैं, पानी देते हैं, समय से खाद देते हैं। हाँ, बहुत सारे जानवर होते हैं, हमें दूध, गाय जैसे है, गाय भी हमारे परिवार में आकर के हमारे साथ रहती है, हम उन्हें खिलाते हैं, उनको सुरक्षा देते हैं और वो भी हमें दूध देती है। हाँ, इस तरह से बैल जो होता है वह भी खेत जोतने में, भारी भारी काम गाड़ी चलाने में, इस तरह से वह भी हमें सहायता करता है। ठीक है, तो ये जो सेवा भाव है, आप देखो सभी में सेवा है और एक दूसरे के प्रति विश्वास है। अगर गाय को विश्वास न रहे अपने मालिक पर कि हम पता नहीं हम इसको दूध दे रहे हैं और पता नहीं हमको खिला रहा, पता नहीं क्या खिला रहा है ना, नहीं, वो गाय को विश्वास है कि आप अच्छा खिलाएंगे उसको, और हमें भी विश्वास है कि गाय हमें दूध जो दे रही है अच्छा दे रही है। पेड़ पौधों को हमें विश्वास है, और तो यह बना हुआ है। और ये जब टूटता है ना तो फिर परिवार टूटने लगता है। जब सेवा भाव टूटने लगता है, एक परिवार क्यों टूटता है? क्योंकि पता चलता है कि एक केवल खा रहा है, एक कुछ कर ही नहीं रहा, दिन भर घूम रहा है, ठीक है, और बस शाम को आके खा कर सो जा रहा है। तो फिर अगला दिन पिताजी डंडा लेकर उठते हैं, मम्मी जी उठती है डंडा लेकर के, क्या है तुम ज़िंदगी में कोई काम धंधा है तुम्हारा कि बस सोए रहते हो, खाते रहते हो बस? तो फिर परिवार में झगड़ा होना शुरू होता है। तो इसीलिए हमें जो भी हो सके, जितना हो सके, हमें सहयोग करना है परिवार में रह करके, अगर परिवार में बने रहना है तो। और परिवार में बने रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आगे जैसे बढ़ रहे हैं, आज हमारे माता पिता हमें सहयोग कर रहे हैं ना, पढ़ा लिखा रहे हैं। हाँ, आज हम जब एक विश्व स्तर पर, ब्रह्मांड स्तर पर जब देख रहे हैं कि एक परिवार, पूरे ब्रह्मांड को एक परिवार मानते हैं, तो उसमें देखो पेड़ पौधे जो हम रह रहे हैं, तो खा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, सब कहीं ना कहीं से आ रहा है, किसी न किसी पेड़ पौधा से, जीव जंतु से आ रहा है। तो वो लोग हमें सहयोग कर रहे हैं ना। तो अगर परिवार में ना रहे हम, तो ना हमें भोजन मिल पाएगा, ना हमें सुरक्षा मिल पाएगा, ना सहयोग मिल पाएगा, ना हम पढ़ पाएंगे, ना आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए हम परिवार से दूर नहीं रह सकते। हाँ, तो हमें चाहिए कि अगर छोटी छोटी बातों के कारण परिवार टूट रहा हो तो हमें उसे बचा लेना चाहिए, ठीक है, उससे हमें टूटने से रोकना चाहिए। और आप लोग जो हो, आप लोग की सबसे ज़्यादा यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने परिवार को बचाने की। और ये बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे ही परिवार को बांधे रहते हैं, क्योंकि हम देखा जाता है कि परिवार में जो लोग होते हैं ना, बड़े हो जाते हैं तो उनमें बहुत सारे घमंड आ जाता है, बहुत सारी ऐसी आ जाती है कि मैं तो पैसा कमाता हूँ, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, खाना है, पीना है, रहना वाला चीज़, हर चीज़ है। वो नहीं भी बात कर रहा तो जा भाड़ हो जाए, ठीक है। लेकिन बच्चे ये सब भाव उनमें नहीं रहता है, वो एक पल नहीं बात कर पाएंगे अपने दोस्त से, तो उनको, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश नहीं रहती है, वो प्रेम भाव ही उनका ख्वाहिश रहता है, तो घूमते घूमते चले जाते हैं। वो नहीं जानते हैं कि झगड़ा हुआ है हमारे पापा में और उसके पापा में, नहीं। तो ये बच्चे क्या करते हैं ना, फिर से मिलने का एक अवसर देते हैं, फिर से ये मिला देते हैं परिवार को। तो यह आप लोग को, वह बचपना को भी जगाए रखना है अपने अंदर, ठीक है, ताकि वो घमंड से दूर रखना है अपने आप को, और परिवार को बांध के रखना है अपने तरफ से जितना हो सके, ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ें। तो ओरिजिन के आधार पर, तो हम सभी का ओरिजिन क्या हुआ है? हम सभी को परमपिता परमेश्वर ने बनाया है। सभी के पिता कौन है? अगर हम पूरे विश्व को एक परिवार माने तो उसका मालिक कौन है? एक मालिक होता है ना हर घर का, तो उसका मालिक परमपिता परमेश्वर है, ठीक है। सबको उन्होंने ही जन्म दिया है, सबको वहीं चला रहे हैं, सबकी ज़रूरतों को वो पूरा कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने व्यवस्था बनाया है। तो ये जब विश्व परिवार की हम बात करते हैं तो सबके मालिक, सबके पिता कौन है? परम पिता परमेश्वर हैं। और हम सभी कहने का मतलब केवल हम मनुष्य ही नहीं, ये जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सभी ही उनके ही। अच्छा, ये देखो फूड चैन है, आप लोगों ने इससे पढ़ा भी होगा कुछ लोगों ने।
इसमें देखो किस तरह से सभी एक दूसरे का सहयोग करते हैं। पेड़ पौधों को ये जीव खाते हैं, कुछ जीव खाते हैं साग सब्जी, कुछ जीवों को कोई मांसाहारी जीव जो जानवर है वो खाते हैं, ठीक है। वो जब मरते हैं तो उसको बैक्टीरिया और जो एल्गी होते हैं वो फिर से मार करके और मिट्टी में बदल देता है। फिर उस मिट्टी से जो है वो पेड़ पौधा बनता है, पेड़ पौधा से। तो ये देखो एक चक्र चल रहा है। तो क्या है, एक दूसरे का एक तरह से सेवा ही तो कर रहे हैं। सभी यहाँ जी रहे हैं, सभी अपना अपना परिवार चला रहे हैं, एक दूसरे को किसी न किसी तरह से सेवा कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ओरिजिन के आधार पर हमारा ओरिजिन कहाँ से है, एक ही ओरिजिन है। इसलिए हमें यह भाव हमेशा रखना है इस भाव को कि हम सभी, ये पूरा विश्व एक ही परिवार है। यह बात को मन से निकाल देना है कि वह ये क्षुद्रता है जो एक परिवार होता है ना, कि बहुत लोग होते हैं। तो हमें एक व्यापक भाव हमेशा रखना है, इस भाव को पहले रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो सोसाइटी के आधार पर, हाँ, तो देखो अलग अलग जो देश हैं सबका अपना एक, सभी मानते हैं कि पूरे भारतवासी हम एक परिवार है ना। तो क्षेत्र के आधार पर हम पूरे खाड़ी के वासी, या पूरे बलिया के वासी, या पूरे उत्तर प्रदेश के वासी, या पूरे बिहार के वासी, लोग कहते हैं ना कि हम सभी परिवार हैं। तो यह जो है, अगर सभी को एकत्र करने के लिए अगर इस तरह की बातें आप करते हैं तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को कमज़ोर बनाने के लिए, किसी को बर्बाद करने के लिए अगर इस तरह का कार्य करते हैं तो वह गलत हो जाता है। जैसे हम यहाँ पर बात करें कि हम उत्तर प्रदेश वाले जो है एक ही परिवार के लोग हैं, और ये बिहार वाले बहुत गंदे हैं, जितने बिहारी हैं उनको मार के भगाओ उत्तर प्रदेश से। अगर ऐसी हम बात करने लगते हैं तो हम एकत्र कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश को एक जाति के, एक परिवार के रूप में। लेकिन वो क्यों, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि अपने ही भाइयों को, हाँ, जो बिहार से हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम किसी का ये नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हाँ, हम उनको क्या कर रहे हैं कि हम उनका, फिर ऐसा चल भी रहा है देश में बहुत सारे क्षेत्र। जैसे आप देखो आसाम वाले झगड़ा, बिहारियों का महाराष्ट्र में झगड़ा, ठीक है। ये लोग सब अब क्या करते हैं, बिहारियों को भगाते हैं, तो कभी बिहार वाले किसी को भगाते हैं, बिहार वाले तो नहीं किसी को भगाते हैं क्योंकि ज़्यादातर वहाँ लोग जाते भी नहीं, हाँ। तो ऐसा चल रहा है देश में, क्षेत्र में चल रहा है। तो अगर हम एकत्र करने के लिए लोगों को सहयोग करने के लिए, लोगों में प्रेम बांटने के लिए, अगर हम गांव के लेवल पर, जाति के लेवल पर या क्षेत्र के लेवल पर, अगर सबको एकत्र करने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए अगर हम इसको बढ़ावा देते हैं तो चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी को मारने के लिए, किसी का बुराई करने के लिए, किसी को कमज़ोर बनाने के लिए अगर इस तरह का हम काम करते हैं कि जितने राजपूत, अभी देखो राजपूत जितने हैं सब एक हो जाओ, हाँ, जितने ओबीसी वाले एक हो जाओ, ठीक है। और क्यों एक हो जाओ? अब फिर दूसरे को गाली देना शुरू करो, ब्राह्मणों को गाली देना शुरू करो, क्षत्रियों को गाली देना शुरू करो। अब वो इसको, अब ये गालियाँ देना शुरू कर दो, एक दूसरे से लड़ना झगड़ना शुरू कर दो, ठीक है। तो हम एकत्र तो कर रहे हैं कि हाँ पूरे मेरे जाति वालों एक हो जाओ, अब फिर हम उसका उद्देश्य क्या कर रहे हैं? दूसरों को गाली देने के लिए कर रहे हैं। तो एकत्र करना गलत नहीं है, एकत्र करो, लेकिन उसका उद्देश्य होना चाहिए कि प्रेम बांटना है, सहयोग करना है, उन्हें आगे बढ़ने में सहायता करना है, ये उद्देश्य होना चाहिए। इसके अलावा, समझ में आ गया ना? तो देखो ये पूरा सौर मंडल क्या है? एक परिवार है। गैलेक्सी भी ये इतना अनंत बड़ा ये है कि उसमें ये सौर मंडल, कितने ही सौर मंडल हैं, उनका एक परिवार हो जाता है, गैलेक्सी का एक अपना परिवार हो जाता है, और उसके बाद हमें पता नहीं क्या क्या है आगे, ठीक है। और पूरा प्लैनेट, पूरा पृथ्वी क्या है? एक परिवार है। तो इस आधार पर हम सोचते हैं परिवार को। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब देखो बहुत लोग जो है अपने समझ के जो है कि कास्ट के आधार पर कि कौन से संप्रदाय को मानने वाले हैं, इसके आधार पर अपना परिवार बनाते हैं, कौन सा कल्चर है और किस तरह का जो है कल्चर है, किस तरह का संप्रदाय है, हाँ, किस तरह का विश्वास को मानते हैं, वे कौन से जाति से हैं, इस तरह की चीज़ों को ले करके लोग परिवार बना के रखे हुए हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर यह बात को, हम केवल कास्ट के बारे में इतना बताएंगे कि कास्ट जो बटा है हमारा समाज कास्ट में, ठीक
ठीक है। वास्तव में इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वह हुआ था कार्य के आधार पर, कर्तव्य के आधार पर, ठीक है। तो आप एक कबीला में चले जाओ, एक जंगल में कोई कबीला जाति रहती है जिसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो नहीं जानता है दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है। वहाँ भी आप चले जाओगे ना तो देखोगे कि अगर 50 लोगों का समुदाय है तो उसमें कुछ लोग होते हैं मतलब सबसे समझदार लोग होते हैं। सभी लोग उनका बुद्धि बहुत तेज काम करता है। सभी लोग उनके आधार पर ही, उनसे ही बात सुन करके चलते हैं, कबीला के लोग, ठीक है। उसी में कुछ लोग होंगे जो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, उसी कबीला में, जंगल में कुछ लोग होंगे जो बहुत ही स्ट्रांग होंगे शरीर से, वो सभी की रक्षा करेंगे, वो युद्ध में पारंगत होंगे, शस्त्र अस्त्र चलाएंगे और शरीर से मजबूत होंगे। तो वो क्या करेंगे, वो सभी की रक्षा करते हैं। कुछ लोग होंगे कि उसमें फल लेकर आएंगे लोग खाने के लिए, अनाज उगाएंगे, व्यापार करेंगे। कुछ लोग होंगे सबकी सेवा करेंगे, जो सबसे थोड़ा कम समझ होगा जिनका, और तो वो क्या करेंगे, बाकियों की सेवा करेंगे। पानी लिया दो भैया, होता है ना कि घर में जो बच्चा होता है तो बच्चा को ज़्यादा समझ नहीं होता है पैसा कमाने का, या वो किसी से लड़ भी नहीं सकता है, ना किसी को समझा सकता है। तो हम बच्चों को ज़्यादा बोलते हैं कि बाबू तनी पानी लिया दो, पानी ला दो, बाबू तनी हाई कर दो, तनी ये कर दो। चाहे इस तरह की बातें हम बच्चों से ही कराते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं एक तरह से शूद्र ही होते हैं। शूद्र कहने का मतलब हुआ कि जो व्यक्ति शरीर से जुड़ा रहता है, मतलब उसको ज़्यादा शरीर से ही संबंध रहता है। वो खाता है, सोता है और आराम करता है, बस इतना ही उसका काम रहता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, तो अगर जीवन भर उसको वही करता रह गया, केवल खाना पीना सोना रह गया, तब तो जीवन भर शूद्र ही रह गया। लेकिन समय के साथ अगर वह बच्चा अपने आप को व्यवसायी बना लिया तो वैश्य बन गया। अगर समय के साथ बिजनेसमैन बना लिया तो वैश्य बन गया। समय के साथ वह अपने शरीर को मजबूत करके छत्री, सोल्जर बन गया, एयरफोर्स में, नेवी में, हाँ, सोल्जर बन गया, तो वो क्या हो गया, छत्री हो गया। और उसी में से कोई बच्चा अगर पढ़ाई करके उच्च ज्ञान, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया या शिक्षक बन गया, ठीक है, समाज को मार्गदर्शन देने के लिए ये बन गया, कोई बहुत बड़ा नेता, अच्छा नेता की बात कर रहे हैं। जैसे इस समय जो नेता है वो सही पूरी तरह से नहीं है, बहुत सारे, तो बहुत लोग अच्छे भी हैं। तो इस तरह के लोग जो होंगे वो क्या करेंगे कि लोगों का मार्गदर्शन करेंगे, ठीक है। तो वही बच्चा क्या कहलाएगा, ब्राह्मण कहलाएगा, हाँ, क्योंकि वह इस ब्रह्म का स्वरूप जो है, दुनिया जो है, उसको रास्ता दे रहा है और सुंदर बनाने में सहयोग कर रहा है, ठीक है। लेकिन वही बच्चा अगर जीवन भर वह पढ़ाई भी ना करे, कोई काम भी ना करे, जीवन भर बस ठेला खींचे या किसी का उठा के सामान रख दे, कुछ मतलब यही सब करता रहे, तो वो एक तरह से शरीर से ही बस अपना जीवन जीता है और शरीर तक ही सीमित रह जाता है उसका जीवन, बस खाना पीना सोना सा काम रहता है, तो वो शूद्र कहलाता है। तो ये जो है एक कबीला में भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और ये हर जो सोकुल जातियाँ आजकल कही जाती हैं, मुस्लिम हो चाहे ईसाई हो चाहे हिंदुज़म हो, हर जगह ऐसे लोग बटे हुए हैं। लेकिन बाद में चल करके जब यह ठप्पा की तरह लगा दिया गया कि नहीं, तुम जो हो इस घर में जन्म लिए हो तो तुम क्षत्रिय हो, तुम इस घर में जन्म लिए हो तो तुम ब्राह्मण हो, तुम इस घर में जन्म लिए हो, तो ये सब जो है बाद में ये विकृत रूप है और यह अब ख़त्म हो जाएगा कुछ ही दिनों में, ठीक है। और आप लोग को भी इसका कभी सपोर्ट नहीं करना है, ठीक है। जो व्यक्ति के गुणों के आधार पर, वैसे तो सभी का सम्मान करना है, हाँ, और व्यक्ति के गुणों के आधार पर ही वास्तव में जातियाँ बटी होती हैं, ठीक है। तो हमें हमेशा यह भाव रखना है कि वास्तव में हम पूरा विश्व एक परिवार है। तो हमें ये सब छोटी छोटी चीज़ों से अपने आप को नहीं बांटना है, नहीं अलग करना है, ठीक है। और आज देखो ये जो रिलीजन, यही सब जो सबसे बड़ा कारण हुआ है इस दुनिया को बर्बाद करने में। आज देखो क्रिश्चियन मुस्लिम, बुद्धिज़्म मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, ठीक है, ये लड़ाइयाँ जो चल रही हैं, कभी यहाँ बम फटा, कभी उसके चर्च में फटा, कभी उसके मंदिर में फटा, हाँ, कभी उसका गर्दन काटा, कभी उसका गर्दन काटा, ये सब चल रहा है, ठीक है। तो हमें जो है, जब अगर एक व्यापक सोच रहेगी हमारे अंदर कि हम सभी ईश्वर के ही पुत्र हैं, हम सभी भारतवासी हैं, हम सभी इस तरह के भाव रखेंगे, हम सभी इसी पूरे ग्रह के निवासी हैं,
ऐसा भाव रखेंगे तो हम ये सब चीज़ें नहीं आएंगी हमारे मन में, हम नहीं मारेंगे किसी को, हम सभी का सहयोग करेंगे, ठीक है, सभी में प्रेम रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो तो हाँ, यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ, तो अब आते हैं ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर वास्तव में जीवन में हम चुनाव करते हैं कि हम किस तरह का परिवार में जिएंगे, ठीक है। तो देखो क्या है कि कुछ लोग दो तरह की, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी और जीवन के उद्देश्य की बात आती है तब हम दो तरह का जीवन हमारे सामने आता है कि हम या तो फिर परिवार एक हाउस होल्डर की तरह वैवाहिक जीवन जिए या संन्यास का जीवन जिए, ठीक है। तो वैवाहिक जब जीवन जीते हैं तो इसमें हमारा दो परिवार होता है। एक अपना परिवार होता है जिसमें माता पिता होते हैं, दादा दादी होते हैं, हमारे भाई बहन होते हैं, वो परिवार होता है, हमारी पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, और एक विश्व परिवार होता है। तो हमारे पास दो परिवार होता है जब हम एक वैवाहिक जीवन में जीते हैं, ठीक है। लेकिन एक संन्यास की तरह जब हम जीवन जीते हैं तो हमारे, और इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य बहुत बड़ा होता है। जैसे कलाम जी, अब्दुल कलाम जी थे, उनका पूरा जीवन जो था विज्ञान के लिए समर्पित हो गया था, ठीक है। तो उन्होंने एक बड़ा उद्देश्य के लिए एक संन्यास की तरह जीवन को जीना उचित समझा। क्यों? मानवता के लिए, है ना। आज जो है भारत को एक बहुत बड़ा शक्ति उनके माध्यम से मिला है ना। आज जो है हमारे प्रधानमंत्री जो है उन्होंने भी अपने परिवार को छोड़ करके पूरे देश की सेवा में अपना पूरा जीवन को समर्पित कर दिया, ठीक है। तो वो क्या है? संन्यास का जीवन हो गया, जिसमें एक ही परिवार उनके लिए होगा। पूरा विश्व जो है एक परिवार होगा उनका, पूरा भारत जो है वो उनके लिए एक परिवार है। लेकिन हमारे लिए जो साधारण लोग हैं, हाँ, जो है वो क्या है, उनके लिए दो परिवार होता है। एक हमारा जो परिवार है, जो छोटा सा परिवार 5-6 लोगों का, एक पूरा विश्व परिवार है। इसीलिए जो हाउस होल्डर जो होता है उसके लिए ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है, क्योंकि अपने भी परिवार को चलाना है और विश्व परिवार का भी जितना हो सके ख्याल रखना है। जबकि जो संन्यास होता है, सन्यासी होते हैं, उनके लिए एक ही परिवार होता है, विश्व परिवार होता है, ठीक है। तो देखो, इसीलिए हमें चुनना होता है अपने जीवन के उद्देश्य के अनुसार, अपने जीवन का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ज़रूरत है, उसके अनुसार हमें चुनना पड़ता है कि कैसा जीवन हमें जीना है, ठीक है। जबकि दोनों ही जीवन अच्छा है, कोई ख़राब नहीं है, इससे आपको चुनाव करना है, ठीक है, कि कौन सा जीवन हमें जीना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि अब जो हाउस होल्ड व्यवहारिक जीवन में एक जो हमारा परिवार है, साधारण तो जो जिससे परिवार कहते हैं हम, है ना, तो इसमें दो तरह के आजकल परिवार आ गए हैं। न्यूक्लियर फैमिली आ गई है, जॉइंट फैमिली आ गई है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फैमिली एक गलत तरह का मानसिकता है। इसका कारण क्या है हम आगे बात करेंगे, ठीक है। जॉइंट फैमिली हमारा पहले हुआ करता था, अभी भी है, गांव में अभी भी देखने को मिलता है, और यह ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। लेकिन तो हमें इसे और बेहतर से समझेंगे नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया कि क्यों हमें किस तरह का जीवन जीना है, हमें डिसाइड करना है। और कोई भी जीवन खराब नहीं है, संन्यास का जीवन एक ज़रूरत होती है। मान लो कि ऐसे समय में जैसे चाणक्य थे, चाणक्य के समय जो था भारत की इतनी खराब स्थिति थी, भारत की विदेशी ताकत इतने हमला करने लगे थे, भारत टूटा हुआ था, भारत में धनानंद था, वह गलत राजा था, गलत तरह से शासन चला रहा था, विदेशी ताकतें देश पर हावी हो रही थी, अलग अलग समाज टूट करके अपना छोटा छोटा राज्य बना लिए थे। ऐसे में चाणक्य ने पूरे भारत को एक करने के लिए अपना संन्यास जीवन को धारण किया था, ठीक है। उन्होंने ही सबसे पहले भारत को एक किया था। चाणक्य, सुना होगा आप लोगों ने चाणक्य के बारे में, है ना। उन्होंने चंद्रगुप्त को बनाया और उन्होंने मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया, हाँ, और उन्होंने भारत को एक करने में बहुत सहयोग किया। तो उस समय की ज़रूरत थी, ठीक है, उस समय की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने सन्यासी का जीवन जीना चुना। वैसे ही हमारे भी जीवन में, हाँ, तो एक आइडल जब अगर समाज हो जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा,
तो किसी को सन्यासी बनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर सब ठीक ठाक रहेगा। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए सन्यासियों को बनना पड़ता है, सन्यासियों को आना पड़ता है। लेकिन आजकल के सन्यासी कैसे हो गए हैं? आजकल के सन्यासी ऐसे हो गए हैं कि बस सन्यास धारण कर लिए, कहीं पड़े हुए हैं, न किसी का सहायता कर रहे हैं, न समाज में जा रहे हैं, न समाज को किसी तरह से हेल्प कर रहे हैं। तो अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उनका सन्यास केवल एक स्वार्थपरता के लिए कि मुझे भगवान को पाना है, ठीक है। तो यह भी एक तरह का कहीं ना कहीं स्वार्थ है कि मुझे भगवान को पाना है, बाकियों को भाड़ में जाए, बाकी लोग, बाकी जीव जंतु, ठीक है। तो अगर ऐसा हम जीवन फिर जीता है और कहता है कि मैं सन्यासी हूँ, तो उसका भी जीवन व्यर्थ है, उसका जीवन का कोई मतलब नहीं है। और अगर हम परिवार में जी रहे हैं तो आज देखो आजकल का परिवार कैसा हो गया है कि हम बस अपने ही बेटा के बारे में सोच रहे हैं, हम अपने ही माँ के बारे में, अपने ही भाई के बारे में सोच रहे हैं, अपने ही कुछ लोगों के बारे में सोच रहे हैं। हम पड़ोसी के बारे में सोचना ही नहीं चाहते, हम अन्य दोस्त के या घर आसपास के लोगों के बारे में, अपने गांव वालों के बारे में सोचना ही नहीं चाहते, और नहीं तो उनको अड़ंगा लगाते हैं, उनको परेशान करने लगते हैं इस तरह की। तो ये क्या करते हैं कि हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि केवल अपने ही परिवार के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोग तो अपने परिवार में के बारे में भी नहीं सोचते हैं, केवल अपने बारे में, खा लिया पी लिया सो गया, पत्नी के बारे में भी नहीं सोचते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं। और कुछ लोग बस अपना पत्नी और बच्चा, बस लगता है उनको कि बस मैं, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा, इतना ही मेरा दुनिया है, ठीक है। वो अपने माता पिता को ही भूल जाते हैं। आजकल के ऐसे ही परिवार हो गए जो न्यूक्लियर फैमिली कहला रहा है, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है? माता पिता बच्चे, उसके उस माता पिता के जो माता पिता मतलब दादा दादी जो है वो उससे बाहर हो जाते हैं। दादा दादी के लिए तो ये सब बच्चे हैं, परिवार है उसका। लेकिन मैंने जब शादी कर लिया तो मेरे लिए दादा दादी मेरे परिवार से बाहर हो गए, मेरे लिए मेरी पत्नी और मेरा बच्चा, यही मेरा परिवार है। तो ये सब क्या है? ये सिकुड़ता जा रहा है परिवार, मानसिकता सिकुड़ते जा रही है, ठीक है। तो ये सबको हमें समझना है और इन सब चीज़ों को ख़त्म करना है हमारे समाज से, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है? हाँ ठीक है। तो आप लोग जानिए, इसको रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ और कभी भी आप लोग इसका एक मैं वीडियो बना करके दे दूँगा, तो हमेशा बहुत लोगों को सहायता करेगा, है ना। तो अच्छा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो, ये फैमिली ट्री है ना, कि एक ये हमारा परिवार कैसा है? एक पेड़ की तरह ही है, जिसमें इसको ओरिजिन हमारे माता पिता, दादा दादी हैं, उनके माता पिता, फिर उनसे जो बच्चे हुए, हाँ, फिर उनसे हम इस तरह से एक पारिवारिक एक वृक्ष है ना। तो देखो आप केवल ये देखो एक पीढ़ी, ये क्या, ये तो आता है हमारे पढ़ाई में भी, बहुत सारे रीजनिंग में भी आता है कि आप हैं और आपका छठा पीढ़ी या पांचवा पीढ़ी में कितने लोग आपको उत्पन्न करने में सहयोग साबित हुए। तो देखो आप एक हैं, आपके ऊपर कितने 2 लोग हैं जो आपको बनाए हैं, और पिताजी को आप किसी ने बनाया है आपके, और माताजी को किसी ने बनाया है, वो 2 लोग थे। उनको 2 लोग बनाए थे, उनको 2 लोग, तो देख रहे हैं ना कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, है ना। तो 5वीं पीढ़ी में 16 लोग आ गए, है ना। इस तरह से कितने लोग हो गए, समझ रहे हो इस बात को? मतलब आज जो एक व्यक्ति है उसको बनाने के लिए कितने लोग लगे हैं, कितने लोगों का जिन, कितने लोगों का गुण, कितने लोगों का संस्कार आपके साथ है, हाँ। और यह दुनिया जो है कि हमारा जो एक एवरेज जनरेशन जो होता है 25 से 30 साल चलता है। जैसे आप हुए, आप 25 से 30 साल तक शादी करेंगे, फिर उस समय से जो बच्चे आएंगे तो वो फिर 25 से 30 साल बाद फिर नया जनरेशन को उत्पन्न कर पाएंगे। तो इस तरह से 25 से 30 साल में एक जनरेशन बन रहा है, मतलब 100 साल में लगभग 3 जनरेशन बनेंगे, तो 6 जनरेशन मतलब 200 साल। तो इस तरह से अगर आप बोलें तो कितने लोग अगर 100 साल में, और ये दुनिया कितने वर्षों से चली आ रही है, तो समझो कि आपको बनाने के लिए कितने लोग पीछे जुड़े हुए थे, कितने लोग लगे थे। इसीलिए अपने आप को वैल्यू देना है, अपने आप को महत्व देना है, अपने आप को जो है
जो है काफ़ी योग्य बनाना है। अपने आप को ऐसे ही जानवरों की तरह जी करके नहीं, जी करके बस ख़त्म कर देना है। ठीक है, तो समझ में आ गया फैमिली ट्री। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब देखो पारिवारिक दोष। हाँ, आजकल जो है विभिन्न तरह के पारिवारिक दोस्त हैं। अब हम लोग बस ख़त्म ही करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब पारिवारिक दोस्त जो आ गए हैं, हाँ, इसे हमें समझना होगा, इसे हमें ख़त्म करना होगा। ठीक है, जैसे क्या है, यह शिक्षा। आजकल के जो परिवार हैं, आज अपने आसपास ही देखो ना, कितने घरों में शिक्षित लोग हैं, और वो शिक्षा जो दिया जा रहा है उनको, वो किस तरह की शिक्षा दी गई है उनको। ना उनको रहने का, बात करने का तरीका सिखाया जाता है, न रहने का, न खाने पीने का। वो किताबी जानकारियाँ, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बस। हाँ, न माता पिता बच्चों से बात करते हैं कि बेटा चलो आज हम कुछ ऐसी बातें करते हैं कि संस्कार के बारे में, खान पान के बारे में, रहन सहन के बारे में, इस देश दुनिया के बारे में। नहीं, ऐसी बातें ही नहीं होती है घर में। तो वास्तव में वो जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तक तो सीमित हो गया है ना, और लोग उसी को शिक्षा समझने लगे हैं। वो उन्हें जानवर से और ज़्यादा बड़ा जानवर बना दे रहा है। आजकल के डॉक्टर देखो, अच्छी शिक्षा के अभाव में, मतलब वो बहुत बड़ा शिक्षा लिया हुआ है, ऐसे वैसे तो डॉक्टर है, लेकिन चले जाओ आप हॉस्पिटल में, तो ये लोग एकदम जानवरों की तरफ पैसा नोचने में लगे रहते हैं। अधिकांश, मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन अधिकांश तो ऐसे ही है। मैं खुद, मेरे पिताजी जब तबीयत ख़राब था उनका, मैं उनको ले करके जब हॉस्पिटल में जाता था, तो ये लोग के अंदर कोई संवेदना ही नहीं रहता था। मैं देखता था इनको पैसा का है, कुछ सोचता ही नहीं था। और लगाव तो हमारे पिताजी से मेरा था ना, क्योंकि मैं वर्षों से उनके साथ था। लेकिन ये लोग तो केवल देखते हैं कि अच्छा कस्टमर आ गया, इससे अब 50,000, हाँ कैसा कंडीशन है, हाँ बस अब मिलेगा इतना लाख रुपया, 1000 रुपया, जैसा हो स्थिति। तो ये बस, तो ऐसा क्यों हो गया है? क्योंकि इनको बस वही बायोलॉजी की जानकारी दी गई है। ठीक है, उनको जीवन में लोग क्यों हैं, उनका वो इस तरह का भाव ही नहीं रखते हैं कि पूरा विश्व मेरा परिवार है, पूरा मानव समाज मेरा परिवार है। ऐसा भाव ही नहीं रहता उनका। अगर ऐसा भाव रहे तो उनका सोचने का नज़रिया बदल जाए। ठीक है, अविश्वास आ गया है आजकल के परिवार में। हम अपने ही बेटे पर विश्वास करने में डर रहे हैं। क्यों? इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वही माता पिता ही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, जो बच्चे को संस्कार नहीं दिया सही। आज जो बच्चा बड़ा होकर के इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, उल्टा पुल्टा काम कर रहा है, तो आज हमें क्रोध आ रहा है, हम उस पर झगड़ा कर रहे हैं। ठीक है, और अब विश्वास नहीं रहा। लेकिन माता पिता भी करेंगे क्या? उन्हें भी तो नहीं ज्ञान है। तो इसके पीछे अगर हम जाकर देखेंगे तो एक बड़ा सिस्टम, जो पहले गुरुकुल का व्यवस्था चला आता था, वो ख़त्म हो गया। अब अच्छे गुरुकुल वैसे लोग नहीं रह गए हैं समाज में, जो समाज को दिशा दे सके, समाज को समझ दे सके। ऐसे लोग आप देखो गांव में ही, पहले तो ऋषि होते थे, मुनि होते थे, ब्राह्मण होते थे, वास्तव में ब्राह्मण होते थे, जो घर घर जा कर के गाँव में रहते थे, लोगों को मार्गदर्शन देते थे, है ना। लेकिन आज वैसे लोग नहीं रह गए। सब बस वही अंधविश्वास में है, पाखंड कर रहे हैं, और स्वयं पाखंड कर रहे हैं, लोगों को भी उसी पाखंड के अंधकार में झोंक दिए हैं। ठीक है, एकदम अंधकार। हाँ, ऐसा समाज होता जा रहा है। तो आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए मैं आप लोग को पर इतना समय देता हूँ, या आप लोग को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग आया कीजिए, बातें कीजिए, अपनी बातों को रखा कीजिए। आपके अंदर भी बहुत सारे प्रश्न हैं, उसको कहा कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ, क्योंकि आप तो नए जनरेशन है, आपसे जैसे अभी देख रहा था ना कि आपको बनाने के लिए हज़ारों लोग लगे हैं। आप इतने सालों में आप बहुत लोगों का संस्कार आपके अंदर आ गया है। यही कारण है कि जनरेशन दर जनरेशन देखते हो बच्चे ज़्यादा तेज़ होते जाते हैं। आजकल के बच्चे देखो बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, आगे वाले जनरेशन में और ज़्यादा तेज़ हो जाएं। क्यों? क्योंकि कई लोगों का संस्कार जुड़ते जा रहा है। ठीक है, यही कारण है। तो आप लोग आने वाले समय में आप लोग नेता बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, हाँ, आप लोग सामाजिक कार्यकर्ता बनेंगे, आप लोग विभिन्न तरह से देश की सेवा करेंगे। तो आप लोगों को ये सब चीज़ों को जानने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, स्वार्थपरता बढ़ते जा रहा है समाज में, है ना। केवल मैं खा लूँ, मेरी पत्नी खा ले,
कि हमारे बच्चा खा ले, बस ख़त्म, भाड़ में जाए बाकी लोग, ऐसे स्वार्थपरता। ठीक है, तो इसमें क्या सेवा भाव की कमी हो गई है, समर्पण की कमी हो गई है। ठीक है, और क्या हो रहा है कि समय के साथ जो है एक गलत व्यवस्था होने के कारण लोगों के पास पैसा रुपया भी कम होते जा रहा है, ज़मीन जायदाद कम होते जा रहे हैं। ठीक है, ये भी कारण है कि लोग सोच रहे हैं कि कम खर्चा हो, इसके लिए हम एक छोटा सा परिवार बना लें, केवल अपने तक वो सीमित रह जा रहे हैं। लेकिन हमें उसका दूसरा विकल्प ढूंढना पड़ेगा, हमें स्वार्थपरता को हटाना पड़ेगा आपस में। ठीक है, आगे आता है, क्योंकि इस दुनिया में रिसोर्स की कमी नहीं है। अगर एक अच्छा समाज बनाया जाए तो यहाँ पर न खाने की कमी है, न पैसे की कमी है, न रहने की कमी है। ठीक है, कुछ की कमी नहीं है। लेकिन आज समाज विकृत हो गया है, कहीं पर इतना ज़्यादा धन का अंबार लग गया है, कहीं पर बिल्कुल गड्ढा हो गया है। यही कारण है कि आज समाज में इतना समस्याएं आ गई हैं। लालच, लालच जो है एक मन में लोगों का आ गया है। तो अज्ञानता, ये सब कुछ देखो, अज्ञानता सब में कॉमन है। एक सही मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण सब लोग ऐसे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इस लालच क्योंकि दिखावापन बढ़ा है। आज हमें लगता है कि हम ज़रूरत के अनुसार एक कार खरीद सकते हैं, जिससे हम 3-4 लाख में ही खरीद सकते हैं, लेकिन हम दिखाने के लिए 50 लाख का कार खरीदते हैं। ठीक है, अब हमें 50 लाख का कार खरीदना है और क्या क्या सब, बहुत लोग फरारी क्या क्या सब का सपना देखते रहते हैं, है ना। जबकि ज़रूरत हमारा छोटे से चीज़ से हो सकता है ना। एक साइकिल से अगर जब कोई काम चल सकता है तो हम साइकिल लें, गाड़ी से की ज़रूरत पड़े गाड़ी लें, जहाज़ की ज़रूरत पड़े तो जहाज़ लें, कोई बाधा नहीं है। हम सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन हमें अपने आप से विवेक से पूछना पड़ेगा कि हमें ये ज़रूरत है। ये नहीं कि उसने लिया है तो मुझे भी लेना है, ये नहीं कि मेरे पड़ोसी ने लिया है तो मुझे भी लेना है, दिखावा के लिए। जब ये सब चीज़ें आएंगी तो क्या करेंगे आप कि अरे परिवार में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो जा रहा है, आप अलग हो जाइए। हाँ, पत्नी कहेंगी कि आप अलग हो जाइए, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जा रहा है परिवार में, अलग रहेंगे तो पैसा इकट्ठा कर पाएंगे, तो वो फरारी गाड़ी, वो जहाज़, वो हेलीकॉप्टर ले पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आ जा रही हैं ना। तो ये सब कारण है कि परिवार जो टूटता जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। और सभी, जैसे कहते हैं ना, एक छोटा सा कहानी सुना करते थे बचपन में कि एक किसान था, उसके बच्चे आपस में लड़ते थे, तो उसके पिताजी ने बच्चों को बुलाया, एक एक लकड़ी दिया कि ये लकड़ी को तोड़ो। एक एक लकड़ी को सभी ने तोड़ दिया, लेकिन उनके पिताजी ने बंडल बना कर दिया कि इस बंडल को अब तोड़ो, तो कोई नहीं तोड़ पाया। तो उन्होंने यह शिक्षा दिया कि एक साथ जब रहेंगे आप लोग, तो आप लोगों को कोई आपको कमज़ोर नहीं बना पाएगा, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, आपको कोई, और आप जो है समाज में सर उठा करके सर और शान से जी पाएंगे। हाँ, लेकिन आजकल ये सब विकृतियों का लोग क्या हो रहा है कि छोटा परिवार होते जा रहा है, अपना अपना सब देख रहे हैं। ठीक है, और इससे क्या हो रहा है कि सभी वहीं एक एक लकड़ी के समान हो जा रहा है। कोई आ रहा है, इसको मार के चला गया, दूसरा दिन दूसरे भाई को किसी ने मार के गया, तो दूसरा वाला भाई देख के खुश होगा कि चलो हमको मारा लगा था, तो वो हंस रहा था, उसको पड़ रहा है, हम हंसेंगे। फिर कोई आएगा, तीसरे को मार के जाएगा, तो बस मार खाते रहो। ठीक है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। कृतज्ञता की कमी होते जा रही है लोगों में, है ना। सब कृतधन्य होते जा रहे हैं। मतलब क्या, लोगों में अब जो है कि लोग जो है किसी का जो है कि एहसान को नहीं मानने को तैयार है। हाँ, हम जो है कोई हमें सहायता करता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उससे धन्यवाद कहना चाहिए, हमें उसके प्रति कृतज्ञता दिखानी चाहिए, उससे हमें ये करना चाहिए। लेकिन नहीं, हमारे माता पिता ने हमें पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन हम कह रहे हैं कि क्या किया आपने, कुछ नहीं किया मेरे लिए। ठीक है, तो ये जो है कृतज्ञता की कमी हो गई ना। हमारी माँ ने इतना कुछ करके ये करती है, कोई छोटा सा बात आ जाता है तो हम निकल लेते हैं कि तुम अपना देख लो, हम अपना देख लेते हैं। बेचारी बूढ़ी माँ, आजकल ऐसे बहुत सारे पेपर में आ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, कि तो बच्चा इंजीनियर बन जा रहा है, डॉक्टर बन जा रहा है, और माता पिता को छोड़ दे रहा है गांव भर में या कहीं भी। ठीक है, तो ये जो इंजीनियर है वह वास्तव में बहुत बड़ा जानवर है। ठीक है, वास्तव में अगर इस तरह का जीवन वह जी रहा है तो। ठीक है,
अब देखो कोलाहल बढ़ते जा रहा है। देखो अब क्या हो रहा है कि आजकल जो है इतनी जनसंख्या बढ़ गई है, इतना हो हल्ला, बाप रे। आप चले जाओ रास्ते पर, भीड़ भाड़ बाप इतना ज़्यादा। तो आजकल जो है कि समय के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार हमें परिवार नियोजन की भी तरीका जानना चाहिए। तो ये एक अलग विषय है, ठीक है। लेकिन हमें जो है समझ के अनुसार, एक ज़रूरत के अनुसार अपने परिवार को ज़रूर रखना चाहिए और एक उचित नियोजन भी करना चाहिए। और ठीक है, तो इतना कोलाहल जो होते जा रहा है ज़रूरत से ज़्यादा, और इसका ये भी एक कारण है कि क्या हुआ है कि जो हमारे छोटे छोटे गांव घर के जो करघे थे, छोटे छोटे कार्य थे, वो ख़त्म हो गए हैं। मतलब क्या, जैसे नाई था, नाई तो अभी भी है, अभी भी गांव घर में देखने को मिलता है। लोहार लगभग ख़त्म हो गए, कुम्हार ख़त्म होते गए, जो कोयरी है या सब्जी उब्जी भी उगाने वाले हैं वो लोग अभी भी हैं, ठीक है, कुछ लोग। तो कुछ अब ये लोग, पहले क्या होता था कि लोहार जो है उसका अपना ही कारोबार होता था, कुम्हार का अपना ही कारोबार होता था, और सभी को जॉब था एक तरह से, सभी लोग संपन्न थे, सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट थे। एक गांव जो होता था पूरी तरह से संपन्न होता था। गांव को किसी भी दूसरे गांव पर या देश पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता था। लेकिन आज क्या हुआ है, हमें एक एक चीज़ के लिए शहरों पर डिपेंड होना पड़ रहा है, ठीक है। वो हमारे जो लोहार का कारोबार ख़त्म होता जा रहा है, कुम्हार का कारोबार ख़त्म होते जा रहा है। ये सब चीज़ें ख़त्म होने से सभी लोग एक जॉब के लिए शहर में चले आ रहे हैं, जॉब के लिए। इसके कारण क्या हुआ है कि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ये एक कारण है। अगर सामाजिक सिस्टम को सही कर दिया जाए तो ये भी कारण नहीं होगा, है ना। तो इसके बारे में हम दूसरा विषय ये है, हम एक अलग से एक बनाएंगे कि हमारे समाज का कैसा रूप होना चाहिए। इसके ऊपर हम एक अलग से प्रेजेंटेशन बनाएंगे हम लोग, तो उस पर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, कैसा समाज का रूप होना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यह भी एक कारण है कि आज कोलाहल बढ़ते जा रहा है। सभी लोग पूरे गांव से उठ करके आ गए हैं शहर में। अब शहर में इतना भीड़ भाड़, इतना, एक बम फट जाता है तो हज़ारों लोग मर जाते हैं, इतने नज़दीक लोग रहते हैं। एक गाड़ी पलट जाती है तो कितने लोग मर जाते हैं। तो ये सब चीज़ें ख़त्म होती, ये सब चीज़ें सही नहीं है ना। लोग देखो आजकल जो है शारीरिक और मानसिक रूप से ग्रसित है ना। लोग जो है आज घर घर में देखो, लोग जो है रोग के कारण बर्बाद हो जाते हैं, है ना। कोई ऐसा रोग एक आता है और वह पूरे परिवार को तबाह कर देता है ना। आज जो है मानसिक रोग से लोग ग्रसित हैं, बात बात पर झगड़ने लगते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है उनके अंदर, इतने परेशान हैं ये लोग। तो ये सब चीज़ें आ गई हैं हमारे परिवार में। हाँ, तो इसका कारण क्या है? गलत खान पान, गलत जीवन शैली, सही अज्ञानता हर जगह है ना। कोई मार्गदर्शक नहीं मिल रहा है, कोई समझाने वाला बताने वाला नहीं मिल रहा है कि हमें कैसे जीवन को चलाना है, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि ये लोग जो हैं इस तरह से रोग से ग्रसित हो गए हैं, ठीक है। तो यह परिवार का एक बहुत बड़ा, जो परिवार को बर्बाद ही कर देता है, वह चीज़ है यह रोग। आपसी झगड़ा, आप देखो आजकल झगड़ा, हाँ, अविश्वास है इसका कारण। लोग जो है, औरतें, सास बहू की झगड़ा, और ये जो टीवी वाले जो है ना, ये लोग तो इतने मतलब गंदे लोग हैं। ये लोग इन सब विषयों को और हवा देते हैं। आप किसी भी सीरियल में चले जाओ, किसी भी सीरियल में जाओ, उसमें आप देखोगे कि वो नई नई सुंदर सुंदर कपड़ा ड्रेसिंग कर के आती हैं। उसके बैकग्राउंड में चलता क्या रहता है? कोई किसी को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है, कोई किसी के बारे में साजिश रच रहा है, कोई किसी को मरवाने की कोशिश कर रहा है, कोई किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, यही सब चल रहा है। तो ये जो कलाकार हैं, सो कॉल्ड कलाकार हैं, या ये लोग जो धारावाहिक वाले हैं, ये सब गंदे गंदे चीज़ों को लोगों के मन में भर रहे हैं, गंदे गंदे संस्कारों को लोगों के अंदर भर रहे हैं। यही कारण है कि आजकल जो है सास बहू में बन ही नहीं रहा है, तो बस परिवार में झगड़ा चल रहा है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा टीवी जो है कार्यक्रम, इसे हमें बहुत अच्छी तरह समझना है, और जितना इनसे दूर रखा जाए अपने आप को, उतना अच्छा है। जितना आप अपने परिवार वालों के साथ, दादा दादी के साथ, माता पिता के साथ बिता सको, जितना आप नेचर के साथ जाओ ना, आप चले जाओ खेत में जाओ, देखो वहाँ पर छोटे छोटे चींटियाँ,
छोटे छोटे जानवर जो हैं आपस में कैसे सुंदर से एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। चींटी एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है चींटियों का। आप देखो, एक मिठाई का दाना गिर जाता है तो ऐसा नहीं रहता कि चींटी अकेले खाने लगती है, वो कहीं से भी जा कर के पूरे अपने दल बल को बुला के लाएगी, सब लोग मिल के खाएंगे और ले जाएंगे। लेकिन हम लोगों को मिल जाता था, अरे कोई देख ना ले, कोई देख ना ले, बस अकेले अकेले खाओ, खाते खाते मर जाओ वहीं पर। लेकिन ऐसा चींटियों में ही देखने को मिलता है। ये एक सुंदर सा एग्जाम्पल है, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है। तो हमें, हमारे आचार्य जी भी कहा करते हैं कि चींटियों की तरह हमें अपने समाज को बनाना है ना, चींटी की तरह हमें अपने समाज को सुंदर बनाना है। ठीक है, तो आजकल हमारा क्या होते जा रहा है कि आपसी झगड़ा, देखो आज लड़ाई झगड़ा जो ये गैंगबाजी चल रहा है, देश देश में भारत पाकिस्तान का जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, सास बहू में लड़ाइयाँ चल रही हैं। ये देखो, एक बच्चा जो है जन्म लिया ही है, उसे भी हम बच्चे पेट में ही मार दे रहे हैं। ये भी एक तरह का परिवार का ही सदस्य होने वाला था ना वो, लेकिन हमें उसे मार देना पड़ा। तो ये सब क्या है, ये तो एक बुराई ही है ना। तो बहुत कुछ है इसमें विचार करने को और समझने को, और बहुत लंबा हो गया है, और आशा है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा अभी तक। और इन सब विषयों पर आप स्वयं एक बार चर्चा करेंगे, आकलन करेंगे, विचार करेंगे बैठ कर के आपस में। और इस समाज को सुंदर बनाने के लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि आप लोग ही आगे इस समाज को सुंदर बना सकते हैं, क्योंकि आप भी इस समाज के सदस्य हैं। आप यूनिक हैं, आपके अंदर बहुत क्षमता है। हाँ, और इतना ही कह करके मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आए अपना कीमती समय दे करके, और इसी तरह से जुड़े रहो हर सप्ताह, है ना। हम लोग अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे और एक दूसरे की बातों को सुनेंगे, और आप से हम बहुत सारी बातों को शेयर करेंगे। ठीक है, तो कोई अब एक एक करके आप लोग का कोई प्रश्न है पूछ सकते हो।